नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने टेस्टिस के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम बाकी की एसेसरी डक्ट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर से इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। हमने पढ़ा था टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होता है इन ह्यूमंस। ठीक है, टेस्टिस का स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होने का रीज़न क्या था कि टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एब्डोमेन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन पाते हैं, इसीलिए टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम में स्क्रॉटल सैक होते हैं और हर एक स्क्रॉटल सैक में एक टेस्टिस पाया जाता है। ठीक, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही बनता है, लेकिन डेवलपमेंट के 7th मंथ में वो डिसेंट हो जाता है स्क्रॉटल सैक में इंगुअल कैनाल के थ्रू। ठीक है, कौन से कैनाल के थ्रू? इंगुअल कैनाल के थ्रू। और टेस्टिस को एब्डोमेन के साथ जोड़ने वाली कॉर्ड का नाम हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटिड कॉर्ड। और टेस्टिस को स्क्रॉटल वॉल के साथ जो जोड़ता है वो होता है गिबर्निक्यूलम। ओके, तो टेस्टिस के बाद फिर टेस्टिस में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पे आपको इसके पोस्टीरियर पे दिखाई दे रहा है एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये है एपिडिडाइमिस, जिसका नाम ही नहीं लिखा गया है यहाँ पे, हालांकि इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। फिर एपिडिडाइमिस में भी नेक्स्ट पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एपिडिडाइमिस के टेल से ओरिजिनेट होता है वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस जो है वो ऐसे लूप बनाता है किस पे? यूरिनरी ब्लैडर पे। ये लिखा है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे। मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ ये पिक्चर्स ताकि आप भूलें ना। ठीक है, फिर वास डेफरेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट बाद में यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। ठीक, और यूरेथ्रा जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा ज्वाइन हो रहे हैं वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या दिखाई दे रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। पीछे क्या है? रेक्टम। रेक्टम से आगे को प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, लेकिन ये जो यूरेथ्रा है इनसे थोड़ा पीछे को रहेगी। ठीक है, फिर उसी के थोड़ा नीचे आके होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इनको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे मार्क के रेक्टम बिल्कुल कहा, एनस पे आके इसको रेक्टम किसके साथ टर्मिनेट करता है? एनस के साथ टर्मिनेट करता है। ठीक है, फिर यूरेटस भी आ रहे हैं, दिख गया आपको। ठीक, तो टेस्टिस में स्पर्म बने, वास डेफरेंस उसको ले गया। वास डेफरेंस फिर किसके साथ जुड़ा? वास डेफरेंस का डक्ट सेमिनल वेसिकल्स के साथ। सेमिनल वेसिकल्स अपना सिक्रेशन देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन देगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन देगी, और पूरा वो सीमेन बन जाएगा। ठीक, फिर यूरेथ्रा से होते हुए वो कहा जाएगा पेनिस में। ठीक, पेनिस में आपको यूरेथ्रा नजर आ रहा है। पेनिस का टॉप मोस्ट पार्ट क्या है? ग्लास पेनिस, और यहाँ पे जो स्किन होती है उसको कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले आई थिंक ठीक है, आप इससे पहले जो ये वाला पिक्चर है उससे पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपको फिर 3.1 का बी दिखाई दे रहा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट्स ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिस में एक डेंस कवरिंग होती है। डेंस कवरिंग में क्या होता है? ट्यूनिका वेजिनालिस सबसे बाहर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडिल में, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा बिल्कुल अंदर। तो फिर यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की वजह से जो है वो बनेंगे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में हमको 1, 2, 3 क्या देखने को मिलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब थोड़ा स्ट्रेट होते हैं तो उनसे बनता है रेटे टेस्टिस। ठीक, रेटे टेस्टिस से स्पर्म जाते हैं फिर वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया के बाद देखिए ये है वासा एफ्रेंशिया, और इसके बाद आ रहा है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में 3 रीजन रहते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। जो एपिडिडाइमिस का टेल है फिर वो किसके साथ मूव करता है? उसके आगे वो क्या बन जाता है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है वो क्या करेगा? फिर किसके साथ जुड़ेगा? वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ। ठीक, फिर वास डिफरेंस क्या लेके आ रहा है? स्पर्म लेके आ रहा है। सेमिनल वेसिकल जो है वो अपना सिक्रीशन देगा, उन दोनों की डक्ट के फ्यूजन से बन जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट,
इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फिर सिक्रीशन देंगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन देगी। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। देखिए ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेटर्स। ठीक, फिर पेनिस में जो है वो यूरेथ्रा एक्सटेंड करेगा। पेनिस में सब जो टॉप का पार्ट होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, उसमें जो स्किन है वो फोर स्किन है। ठीक है, फिर हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, चलिए ये आप देख लीजिए फिर से, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका कैप्सूल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखिए ये कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, 250 कंपार्टमेंट हर एक टेस्टिस में होते हैं, और इसमें 1 से 3 बहुत ही कॉइल आपको क्या दिखाई दे रही हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखिए जब ये स्ट्रेट हुई थोड़ा तो इन्होंने क्या बनाया है? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस आपको बाहर नहीं दिखाई देगा, एज यू कैन सी ये टेस्टिस के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से फिर ये अफरेंट डक्ट्यूल्स, ये वासा एफ्रेंशिया है। ठीक है, ये आ गया वासा एफ्रेंशिया। देखिए ये रेटेड टेस्टिस से स्पर्म कौन लेके जा रहा है? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद क्या है? ये एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में देखिए ये हेड वाला हेड रीजन है, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है। ठीक है, ये टेल जो है ये फर्दर एक्सटेंड करती है। ठीक, किस देखिए ऊपर को जो निकला है ये फर्दर एक्सटेंड हुई है वास डेफरेंस की फॉर्म में। ठीक, जब हम सेक्शन देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का तो हमें क्या नजर आता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है उनसे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बनेंगे। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? सर्टोली सेल्स का होगा। ठीक है, सर्टोली सेल्स हो गया। और हमने कहा था सर्टोली सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करती हैं, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? हमने पढ़ा था कि जो ये हैं आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर या फिर 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में पाई जाएंगी इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो रिलीज करेंगी एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को, उसके साथ बाइंड करेंगी फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ले जाएगी, और वहां फिर क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इनहिबिन भी सर्टोली सेल से ही रिलीज होता है। समझ गए ना आप ये सारा? यहाँ भी समझ गए कि एपिडिडाइमिस में कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, तो टेल ही है जो फर्दर एक्सटेंड होके क्या बनता है? वास डेफरेंस। तो फिर से समझिए, टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ हैं? वो जो 200 से 250 जो कंपार्टमेंट बने हैं उनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही है। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कितनी तरह की सेल्स होती हैं? 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। पर 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन सी सेल्स होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। समझ के ना आप? ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स को और क्या कहा जाता है? लेडिक्स सेल। और लेडिक्स सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, है ना? ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या काम करती हैं? स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? उसमें मियोसिस होती है और स्पर्म बनते हैं। ठीक है, फिर स्पर्म जब बन गए स्पर्मेटोगोनिया में, यहाँ पे पूरा बन जाएगा ये जो आपका है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर यहाँ से ये जो स्ट्रेट हो गई, इन्होंने रेटेड टेस्टिस बना दिया, यहाँ से होता हुआ स्पर्म कहाँ चला जाएगा? ये एफरेंट डक्ट्यूल, और इसको वासा एफ्रेंशिया भी कहा जाता है। वासा एफ्रेंशिया से जाएगा एपिडिडाइमिस के हेड में, फिर बॉडी में, फिर टेल में, और फिर चला जाएगा वास डेफरेंस में। फिर वास डेफरेंस से बताइए कहाँ जाएगा? वास डेफरेंस से सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट आएगा वो अपना सिक्रीशन देगा, इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से फिर पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब जानते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ओके, तो मेल में जो एसेसरी डक्ट्स हैं, टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके साथ आपने क्या पढ़ा? द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ठीक है,
सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो डक्ट्स नहीं है, इस वो ग्लैंड्स की तरह आएंगे क्योंकि वो सिक्रीशन देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ हमने इजैकुलेटरी डक्ट लिखा नहीं है, हालांकि वो एक डक्ट के तौर पे लिया जाएगा, पर वो सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस के फ्यूजन से बनता है, ठीक। तो रेटी टेस्टस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस ये आते हैं एसेसरी डक्ट में, ठीक है। रेटी टेस्टस आप जानते हैं, रेटे का मीनिंग होता है नेटवर्क, ठीक। रेटे टेस्टस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। रेटे मीन्स नेटवर्क, इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही रेटे टेस्टस बनाएंगी, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही जो स्पर्म आएगा वो कहा जाएगा रेटे टेस्टस में। रेटे टेस्टस में आपको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। कैसी सेल्स होंगी? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जिन पे फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला किस लिए? ताकि स्पर्म का वो मूवमेंट करा सके आगे को, ठीक है। इट इज लाइन बाय स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, सम ऑफ विच बियर फ्लैजिला फॉर द माइग्रेशन ऑफ स्पर्म। अब रेटिटेसिस में जो स्पर्म होता है वो इमोटाइल होता है। इमोटाइल मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, स्पर्म में अभी मोटिलिटी नहीं है। तो बताइए रेटिटेसिस किससे बनता है? रेटिटेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही आगे बनता है। जब वो स्ट्रेट हो जाती हैं, फॉर्म करती हैं रेटिटेसिस। देखिए यहाँ पे ये बना है रेटिटेसिस, ठीक है। फिर रेटिटेसिस में जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? इमोटाइल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। और रेटिटेसिस जो है वो उसमें कैसे एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी। रेटिटेसिस के बाद हमने पढ़ा वासा एफ्रेंशिया। देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये एफिरिन डक्ट्यूल्स और वासा एफ्रेंशिया। तो चलिए जानते हैं वासा एफ्रेंशिया के बारे में। तो रेटिटेसिस is connected to epididymis by fine tubules called vasa efferentia और ductuli efferens, ठीक है। ductule efferens या ductuli efferens। तो आपने अभी डायग्राम देखा, अच्छे से देखा आई होप। अगर आपको फिर से देखना है तो आप थोड़ा बैक करके जो है वो देख सकते हैं। तो रेटिटेसिस जो है वो कनेक्टेड होता है एपिडिडाइमिस के साथ, लेकिन किसके थ्रू? वासा एफ्रेंशिया के थ्रू। आपने देखा रेटिटेसिस के बाद क्या था? वासा एफ्रेंशिया, और वो किसके साथ जुड़ा था फिर? एपिडिडाइमिस के साथ। वासा एफ्रेंशिया में आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाते हैं रेटिटेसिस में, रेटिटेसिस से जाते हैं वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से जाते हैं वास डेफरेंस में। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए एपिडिडाइमिस की बात करते हैं हम। तो कहाँ लोकेटेड है? आपने बार बार बहुत सारी डायग्राम्स में देखा एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। इस तरह से अगर टेस्टिस है, ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या देखने को मिल रहा है? एपिडिडाइमिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये उसका हेड, टेल, फिर क्या एक्सटेंड हो रहा है? वास डेफरेंस जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो a pair of epididymis arises from the Wolffian duct of embryo। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Wolffian duct of embryo। तो याद रखेंगे कि जो एपिडिडाइमिस हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? वो अराइज होते हैं एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो में एक वॉल्फियन डक्ट बनता है, वहाँ से अराइज करते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। तो जानिए क्या और क्या बोलते हैं इनको। देखिए कैपिट एपिडिडाइमिस, कैपिट हुआ हेड, और इसको ग्लोबस मेजर भी कहेंगे, ठीक है, ग्लोबस मेजर। कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ग्लोबस नॉर्मल, बॉडी मिडिल पार्ट, ठीक है। एंड कॉडा एपिडिडाइमिस, जिसको ग्लोबस माइनर भी कहेंगे, टेल पोस्टीरियर पार्ट। तो कैपिट, कॉर्पस एंड कॉडा। कैपिट हेड, कॉर्पस बॉडी, कॉडा टेल। कॉडल, कॉडल आपने बहुत बार सुना होगा, कॉडा जो है वो टेल के लिए कहा जाता है। तो याद रखेंगे एपिडिडाइमिस में कितने पार्ट्स हैं? कैपिट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि रेटिटेस्टिस से जो स्पर्म आएगा वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? तो वो एंटर करेगा कैपिट एपिडिडाइमिस में। देखिए स्पर्म एंटर हुआ, अब जो स्पर्म आया कैपिट एपिडिडाइमिस में वो कैसा होगा? इमेच्योर। हमने पढ़ा था रेटिटेस्टिस से जाएगा वास एफ्रेंशिया में, वास एफ्रेंशिया से जो है वो कैपिट एपिडिडाइमिस में जाएगा, पर जो भी स्पर्म एंटर होगा वो इमेच्योर होगा। तो स्पर्मेटोजोआ दैट एंटर्स कैपिट एपिडिडाइमिस आर नॉन मोटाइल, ओके। तो फिर
एपिडिडाइमिस का जो कैपिट और बॉडी वाला हिस्सा है वहां पे जाके स्पर्म जो है वो मैच्योर करेगा, और जब इजैकुलेशन होता है तो एक इजैकुलेशन से लेके मतलब स्पर्म बनने के बाद जो है वो एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहता है, वहां पे वो मैच्योर होता है, ठीक है। बाद में तो वो कहाँ मूव करता है, वास्ट एफरेंस में मूव करता है, इजैकुलेटरी डक्ट में मूव करता है, उन जगह पे ये टेम्परेली स्टोर होता है, ठीक है। स्पर्म जैसे बना वास्ट एफ्रेंशिया में भी टेम्परेली स्टोर होगा इमेच्योर फॉर्म में, एपिडिडाइमिस में ज्यादातर स्टोर होता है और वहां पे मैच्योर होता है, ठीक है। बाकी परमानेंटली नहीं, हमेशा टेम्परेली स्टोरेज होती है, ठीक। तो एपिडिडाइमिस सर्व एज अ साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिटवीन इजैकुलेशन। तो याद रखिएगा, एक बार जब स्पर्म इजैकुलेट होता है थ्रू पेनिस, ठीक, तो दूसरी बार जो स्पर्म इजैकुलेट होगा उसके बीच में जो स्पर्म का स्टोरेज साइट है वो मेनली एपिडिडाइमिस होगा। तो एपिडिडाइमिस में ही मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। तो टेस्टिकल्स जो टर्म दी जाती है, टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को साथ में मिलके जो है क्या कहा जाता है, टेस्टिकल्स। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ वन और बोथ द टेस्टिकल्स इज नोन एज ऑर्किडेक्टोमी। तो देखिए ऑर्किडेक्टोमी के लिए ही सिनोनिम हम ले लेते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। ऑर्किडेक्टोमी के लिए सिनोनिम हम क्या ले लेंगे, कैस्ट्रेशन। आपसे कैस्ट्रेशन पूछा हो या ऑर्किडेक्टोमी पूछा हो, आप यही कहेंगे रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स, ओके। तो हमने क्या पढ़ा बताइए, टेस्टिस में क्या है, पहले तो थिक कवरिंग पढ़ ली हमने उसकी, फिर उसमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली और स्पर्मोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाएंगे, लेकिन स्पर्म बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आएगा, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो देंगी टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। तो फिर टेस्टोस्टेरोन को कौन देंगी, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहाँ पाई जा रही हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें पाई जा रही हैं। स्पर्म जब बन गया तो वो कैसा है, इमेच्योर है, कहाँ जाएगा, रेडिटेस्टिस में जाएगा। रेडिटेस्टिस के थ्रू कहाँ जाएगा, एफ्रेंशिया से होते हुए वो चला जाएगा एपिडिडाइमिस के हेड पे, वहां पे वो इमेच्योर हुआ, लेकिन फर्दर जो बॉडी है उसमें वो मैच्योर हो जाएगा। फिर वास्ट एफरेंस में एक तरह से मैच्योर स्पर्म एंटर करता है, ठीक है। याद हो गया ना ये सारा प्रोसेस बराबर से। तो चलिए आप जानते हैं वास्ट डिफरेंस के बारे में कि वास्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस तो मतलब हम सिंगुलर बोल देते हैं, अदर नेम इसके आ जाएंगे वास्ट डिफरेंशिया, स्पर्म डक्ट एंड डक्टस डेफरेंस। डक्टस एफरेंस कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया को या वास एफरेंस को, और डक्टस डेफरेंस कहा जाता है वास डेफरेंस या वासा डिफरेंशिया को, ठीक। अब ये टेल ऑफ जो एपिडिडाइमिस था, कॉडा एपिडिडाइमिस था, उसी का कॉन्टिन्यूएशन होगा वास डेफरेंस। इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कॉडा एपिडिडाइमिस। किसका कॉन्टिन्यूएशन होगा, कॉडा का। भाई हेड जो है एपिडिडाइमिस का उसके साथ क्या जुड़ा है, वास एफरेंस, ठीक है। लेकिन टेल के साथ क्या जुड़ा है, वास डेफरेंस, समझ गए। तो वास डेफरेंस नियर इट्स एंड बिकम एनलार्ज्ड टू फॉर्म एम्प्यूला फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। मैंने कहा कि टेम्परेरी स्पर्म जो है वो वास डेफरेंस में भी स्टोर होंगे। तो वास डेफरेंस जैसे ही अपना खत्म होने की तरफ को आएगा तो वहां पे वो फुल सा जाएगा, एक एम्प्यूला सा बना देगा जहां पे टेम्परेरी स्टोरेज होगा स्पर्म का, ठीक है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। किससे रिसीव करता है ये, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करेगा एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डेफरेंस कहाँ ओपन करता है, इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। किस फॉर्म में, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में, क्योंकि वास डेफरेंस को एक और डक्ट मिलता है सेमिनल वेसिकल्स का, और वो मिलके बना देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट जो ओपन करता है यूरेथ्रा में। तो वास डेफरेंस का कहाँ ओपन करता है, यूरेथ्रा में। किस फॉर्म में, इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। वैसिक्टोमी, देखिए वैसिक्टोमी जो है वो हो गया वास डेफरेंस को कट करना, ठीक है। जब क्या होता है, जब हम नहीं चाहते, कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है वैसिक्टोमी। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे वैसिक्टोमी, ये है वास डेफरेंस, देख रहे हैं आप।
तो वास डेफरेंस में वैसेक्टोमी साइड देख रहे हैं, वास डेफरेंस को कट करके पीछे की तरफ को लाइगेट कर दिया गया, पीछे की तरफ को जोड़ दिया गया, ठीक है, कट किया गया, पीछे क्या कर दिया गया, लाइगेट, समझ रहे हैं आप, इस तरह से कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या अब मैम इजैकुलेशन में कुछ नहीं निकलेगा? निकलेगा बेटा, क्योंकि देखिए स्पर्म नहीं होंगे, लेकिन बाकी का जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो इजैकुलेशन में आएगा, उस इजैकुलेशन में लेकिन स्पर्म नहीं होंगे। वैसेक्टोमी का वैसे तो ये बहुत अच्छा होता है, परमानेंट एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड बन जाता है, लेकिन कई बार हमको टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। आप बोलेंगे मैम जो स्पर्म है उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ बेटा, वो जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बॉडी के थ्रू, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएंगे और उनसे जो भी मटेरियल रिलीज होगा वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के थ्रू, समझ गए ना आप? तो याद रखिएगा इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन में आपको सीमेन भी निकलेगा, लेकिन सीमेन में क्या नहीं, उसमें सिर्फ सीमेन, उसमें सिर्फ प्लाज्मा होगा, लाइक उसमें आपको स्पर्म नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी सब्सटेंस जो भी इजैकुलेशन में निकलेगा उसमें स्पर्म नहीं होगा, समझ के ना आप? प्लस स्पर्म जो है, अगर ये दिमाग में आए कि स्पर्म का क्या हुआ तो उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलिए टेस्टिस एपिडिडाइमिस नजर आ रहा है ना आपको, और ये एपिडिडाइमिस का देखिए टेल वाला पार्ट जो है वो वास डेफरेंस में जा रहा है, वास डेफरेंस को कट करके लाइगेट कर देना उसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। चलिए पढ़ते हैं, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। समझ के आप, मेल को स्टेराइल बनाने के लिए, कि अब मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, एक कपल है वो फर्दर चाइल्ड नहीं चाहते हैं, तो आइदर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, मेल में वैसेक्टोमी होती है। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? ड्यूरिंग द प्रोसीजर द मेल वासा डिफरेंशिया कट एंड टाइड और सील्ड, देखा ना आपने, कट करके सील किए गए थे, सो एज टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म यूरेथ्रा पे ना पहुंच पाए, एंड देयर बाय प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस तरह से जो है क्या होगा, जो स्पर्म है वो नहीं जा पाएगा वास डेफरेंस में, ना इजैकुलेटरी डक्ट में, ना फिर इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में। तो अल्टीमेटली जब इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये है वास डेफरेंस, देखिए ये किस तरह से पकड़ा गया है, और इससे कट किया जाएगा इसको, और पीछे को लाइगेट कर दिया जाएगा ताकि वैसेक्टोमी हो जाए और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। तो चलिए इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट इज प्रेजेंट इन पेयर, मतलब दो इजैकुलेटरी डक्ट होंगी, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस के और सेमिनल वेसिकल की यूनियन से बनेगी। इट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब टेस्टिस बोलोगे तुम कि मैम अरे कोई बात नहीं, टेस्टिस से फिर अल्टीमेटली जो है वो कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में, वास एफरेंस में, डेफरेंस में, ठीक है, वास डेफरेंस फर्दर इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। तो आप यही याद रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट में भी थोड़ी देर के लिए आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये एनसीईआरटी से हम जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, टेस्टिस के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानने वाले हैं कि क्या लिख रहा है ये एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। समझ के आप, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आया जो हमें पढ़ा पहले ही, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। अब आपको याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस का हिस्सा है, उसके आगे उन्होंने क्या बनाया, रेटी टेस्टिस, तो वो डक्ट्स की फॉर्म में है ना। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। समझ रहे हैं ना आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है कहाँ है, टेस्टिस में, वो कहाँ ओपन करती है, वासा एफरेंशिया में, किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू। और हम ये भी पढ़ते हैं कि वासा एफरेंशिया ही है जो रेटे टेस्टिस को एपिडिडाइमिस के साथ जोड़ता है, ठीक। तो बच्चे बताइएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन करती है, इट ओपन्स इनटू वासा एफरेंशिया,
किसके थ्रू? रेटे टेस्टिस के थ्रू। वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। अब बताइए वासा एफ्रेंशिया कहाँ ओपन करता है? एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब ये एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट है? हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। बताइए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन करती है? वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया कहाँ ओपन करता है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो इसका टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस का जो हमने पढ़ा था कॉडा टेल वाला रीजन, उससे क्या बनता है? चलिए देखिए पढ़ते हैं। The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen, जो कहाँ जाएगा? ascend करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा abdomen में, and loops over the urinary bladder। मैंने कितनी बार कहा आपको कि एपिडिडाइमिस का टेल वाला रीजन जो है वो आगे एक्सटेंड होगा, क्या बनेगा? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है वो एब्डोमेन में जाएगा, लूप बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर पे। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। कहाँ से एक सेमिनल वेसिकल्स से डक्ट मिला तो ओपन किया। वासा डेफरेंस कहाँ? ओपन इनटू यूरेथ्राइस इजैकुलेटरी डक्ट। तो कहाँ ओपन करता है वास डेफरेंस? यूरेथ्रा में। किस फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। दिस डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। देखिए एनसीईआरटी भी यही कहती है कि अगर हम ये जो सारी डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स जो हैं ये क्या करेंगी? स्टोर करेंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, चलिए द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ऑरिजिनेट करता है? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस to its external opening called urethral meatus। तो what is the external opening of urethra? यूरिथ्रल पेनिस पे जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो यहीं पे खत्म होता है आपका एसेसरी डक्ट वाला पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से बताइए कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स पढ़ी आपने? रेटे टेस्टिस, उससे आगे आएगा वास एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के साथ क्या जुड़ेगा? सेमिनल वेसिकल का डक्ट क्या बनेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? फिर यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ यूरेथ्रा ही जो है फिर स्पर्म को लेके इजैकुलेट करवा देगा, क्योंकि यूरेथ्रा पेनिस में एक्सटेंड करता है। पेनिस की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा पूरे अच्छे से। नहीं हुआ होगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू।